नमस्कार श्रोते हो, मैं डॉक्टर सपना आप सबके सामने एक स्पिरिचुअल नॉलेज लेके आई हूँ जो कि श्री श्री परमहंस योगानंद जी ने एक पुस्तक के अंदर बताया है जिसका नाम है सफलता का नियम। कभी आपको डर लगा है? और जब हम डरे हैं तो आपके बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं? तो इसके अंदर का एक इतना महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ क्यों जिसके कारण हम सब लोग ग्रसित हो चुके हैं। डर, भय, भय ही है जो हमारे प्राण शक्ति को समाप्त कर देती है। और मानव मस्तिष्क जो रहता है ना, उसके अंदर प्राण शक्ति का भंडार है। प्राण शक्ति क्या है? तो प्राण शक्ति एक अदृश्य शक्ति है जो सभी जीवित प्राणियों में रहती है और प्राण शक्ति के कारण ही हमारे सभी एक्टिविटीज होते हैं, जैसे कि मांसपेशियां, फेफड़े, हृदय यानी मसल्स, हार्ट, लंग्स, सभी ऑर्गन्स, इवन डायफ्रागम, सब कुछ क्रियाशील जो रहते हैं, फंक्शन जो करते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ आवर प्राण शक्ति। प्राण शक्ति चयापचय करना और यानी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज के अंदर भी और ब्लड सर्कुलेशन के अंदर भी काम करती है। इवन ब्रेन के एक्टिविटीज लाइक जितने भी नर्वस प्रॉब्लम्स है उसको भी सोल्यूशन करने का काम प्राण शक्ति करती है। नॉट ओनली फिजिकल एक्टिविटी में प्राण शक्ति का कार्य होता है, बल्कि उसी तरह वो निरंतर विचार हमारे आने के लिए, हमारे मनोवेग के लिए और इच्छा शक्ति के समस्त क्रियाओं में प्राण शक्ति बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करती है। मेंटल एक्टिविटीज और फिजिकल एक्टिविटीज इज डिपेंड अपॉन आवर प्राण शक्ति। अगर प्राण शक्ति इतनी इंपॉर्टेंट है तो हमको प्राण शक्ति का जतन करना पड़ेगा। तो प्राण शक्ति किसके कारण बढ़ती है? तो प्राण शक्ति बढ़ने का कारण है योगा, ध्यान और प्राणायाम। ओके, योग अभ्यास अष्टांग योग में जो पता है वो, इवन ध्यान। ओके, योग के अंदर हठ योग, राजयोग बहुत सारे आते हैं। ध्यान के अंदर अलग अलग प्रकार है और हमारा प्राणायाम क्रिया, इसके कारण हमारी प्राण शक्ति बढ़ती है। अगर प्राण शक्ति बढ़ेगी तो हमारे फिजिकल एक्टिविटीज और मेंटल एक्टिविटी प्रॉपरली चलेंगे और हम लोग स्वास्थ्य पूर्वक, खुशी पूर्वक जीवन जिएंगे। मगर जब हम भय से ग्रसित होते हैं, इसलिए इतना इंपॉर्टेंस दिया है उन्होंने, क्योंकि भय के कारण प्राण शक्ति नष्ट हो जाती है। भय के कारण प्राण शक्ति क्षीण होती है। यह क्रियात्मक इच्छा शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण शत्रु है, महान शत्रु है इच्छा शक्ति। ओके, हमारा विचार जो है, हम लोग जो विचार करते हैं ना, हमारे जो विचार के कारण ही हमारी इच्छा शक्ति अवलंबन रहती है। जिस तरह से प्रत्येक वस्तु का सृजन मन के द्वारा होता है। विचार कौन करता है? मन करता है। तो प्रत्येक वस्तु का सृजन मन के द्वारा करता है और वो सृजनशीलता को हमने जो विचार किया है, ओके, जिसका हमने सृजन किया है, उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करना। ओके, फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी को कार देखा, अच्छा बहुत सुंदर कार देखा, तो मैंने मन में विचार किया कि ऐसा कार मेरे पास भी चाहिए। ये चाह है, ये चाह से वो कार मेरे पास आएगा क्या? नहीं। वो चाह होने के बाद उसके बाद इच्छा शक्ति चाहिए कि मुझे वो कार लेना है, इसलिए मुझे इतना इतना पैसा कमाना पड़ेगा। तो वो इच्छा शक्ति जो निरंतर कार्य करेंगी वो डिपेंड करती है प्राण शक्ति के ऊपर, और ये प्राण शक्ति कम हो जाती है भय के कारण। यह क्रियात्मक इच्छा शक्ति का भी सबसे बड़ा शत्रु है। भय के कारण स्नायुओं में प्रवाहित होने वाली प्राण शक्ति, भय के कारण स्नायुओं में प्रवाहित होने वाली प्राण शक्ति दबकर बाहर निकल जाती है और स्नायु की दशा ऐसी हो जाती है मानो उसको लकवा मार गया हो, यानी मनुष्य एकदम पैरालिसिस हो जाता है, वो कुछ भी काम निष्क्रिय हो जाता है इनडायरेक्टली। समस्त शरीर की क्रिया का स्तर गिर जाता है। भय आपको भय के कारण से छुटकारा दिलाने में सहायता नहीं करता। भय आपको भय के कारण से बाहर निकलने में सहायता नहीं करता, बल्कि वह आपकी इच्छा शक्ति को और कमतर कर देता है। भय मस्तिष्क को समस्त शारीरिक अवयव की क्रिया में संदेश भेजता है और सब कार्य स्थगित हो जाते हैं।
ये जैसे उन्होंने बताया है परमहंस योगानंद जी ने, वैसे ही मॉडल के अंदर क्या है देखो कि फियर फैक्टर या अफ्रेड जब भी होता है ना, तब क्या होता है बॉडी के अंदर दो सिस्टम रहते हैं नॉर्मली, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक सिस्टम जो रहती है वो फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म में काम करती है, और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो रहती है वो कूल डाउन करती है, बॉडी को रिलैक्स करती है, डाइजेशन प्रोसेस करना, ब्रेन एक्टिविटीज करना, वाइटल कैपेसिटी जो भी रहते हैं ना, यानी ब्रेन के, हार्ट के, डाइजेशन के, मेटाबॉलिज्म के, पैरासिम्पैथेटिक करती है। मगर जब हम लोग फियरफुल हो जाते हैं, डर जाते हैं, अफ्रेड हो जाते हैं, उस टाइम में हमारे बॉडी के अंदर का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होती है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होते ही क्या होता है, बॉडी के अंदर का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, कॉर्टिसोल एंड एड्रेनालिन। उसके कारण क्या होता है कि हार्ट रेट बढ़ना, बीपी बढ़ना, पाल्पिटेशन बढ़ना, प्यूपिल डायलेट होना, ओके, मेटाबॉलिज्म एकदम से कम होना, भूख बंद होना, डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होना, ये क्रिया चालू होती है। इसके साथ ही ब्रेन के अंदर एक एमेग्लिडा नाम का एक छोटा सा ऑर्गन है, ओके, छोटा सा पार्ट है, और वो पार्ट भी निष्क्रिय हो जाता है। उससे क्या होता है, वो अफेक्ट होता है, उससे बॉडी की नर्वस सिस्टम पूरा अफेक्ट हो जाती है। तो इन्होंने परमहंस योगानंद ने वही बताया कि भय मस्तिष्क को समस्त शारीरिक अवयव की निष्क्रियता का संदेश भेजने में बाध्य करता है। इसके कारण पाचन क्रिया भी रुक जाती है, शारीरिक अवस्थाएं यानी बहुत सारी व्याधियां उत्पत्ति हो सकती है। अभी सोल्यूशन बताया उन्होंने। सोल्यूशन क्या है, अगर प्राण भय से प्राण शक्ति कम होती है तो हमको भय को भगाना है किसी हालत में। तो भय से भय तो नहीं भागता, भय से उल्टा हमको प्राण शक्ति कम हो रही है। तो उसके लिए सोल्यूशन क्या है देखिए, जब चेतना परमात्मा पर एकाग्र रहेगी, सृष्टि उत्पत्ति किसने किए है, परमात्मा ने, हमें आपको किसने उत्पत्ति किया है, परमात्मा ने, इसलिए अपने चेतना को कहाँ पे लगाना है, परमात्मा को। जब चेतना परमात्मा पे एकाग्र रहेगी, आपको भय नहीं सताएगा, तब साहस और विश्वास के द्वारा ही आप भय के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से उन्हें बताया कि भय को दूर करने के लिए आपको सर्वप्रथम साहस चाहिए, विश्वास चाहिए, और परमात्मा के साथ संबंधित होना चाहिए। सर्वप्रथम हमको अपना जो भी एम है वो सेट करना है। मनुष्य का, हर एक मनुष्य का एम क्या है, परम एम है, परम लक्ष्य क्या है, तो मोक्ष प्राप्ति है, ठीक है। मगर उसके साथ भी हम लोग मनुष्य जीवन जग रहे हैं तो हमको दूसरे भी बहुत सारे कार्य करने के रहते हैं। कुटुंब है, समाज है, हमारा खुद का जॉब है, ये सभी के अंदर भी छोटे छोटे एम रहते हैं, ठीक है। तो सेट करना है हमको, पहले हमको क्या लक्ष्य हमारा है, और वो लक्ष्य से सुख की उत्पत्ति होनी चाहिए। जैसे मैंने एक रील में बताया था कि परमहंस योगानंद जी का ही है वो, सुख का मापदंड जो है, सफलता का मापदंड जो है वो सुख है, ना कि आपका शारीरिक स्वास्थ्य, ना कि आपकी प्रॉपर्टी, मगर आपकी मन की शांति और खुशी ही आपका सफलता का मेन मापदंड है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो भी एम है वो सेट करना पड़ेगा। एम सेट करने के बाद अंतर्मुखी होके, मौन होके अंतर्मुखी जाना पड़ेगा, और इसके कारण मेरा, मेरे कुटुंब का, मेरे समाज का, मेरे देश का कल्याण होगा, तो ही वो अपना जो भी आपका एम है वो करेक्ट रहेगा, ओके, लक्ष्य जो है वो करेक्ट है। उसके बाद उसको प्राप्त करने के लिए एक रूपरेखा, आपको क्रियात्मक इच्छा शक्ति चाहिए। मुझे वो चाहिए, चाह इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट चाह एक बार चाहने के बाद, यानी आपका लक्ष्य निर्धारित करने के बाद आप कितने प्रकार से क्रियात्मक इच्छा शक्ति से कार्य करते हैं, इसके लिए आपको आपका कार्य परमात्मा के साथ संलग्न करके उसका आशीर्वाद लेके ही शुरू करना है। तब क्या हो जाता है, आपका कार्य के पीछे ईश्वरीय इच्छा शक्ति रहती है, यानी आपकी इच्छा शक्ति के पीछे ईश्वर की इच्छा शक्ति रहती है। आपके कार्य सफल होने के पीछे ईश्वर का हाथ रहता है, आपके मस्तिष्क के पीछे ईश्वर का मस्तिष्क रहता है। अगर आपका कार्य ईश्वर के ऊपर सौंप दिए तो आपका कार्य बहुत आराम से हो जाएगा, मगर इसमें आपको ईश्वर के ऊपर आस्था रखना उतना ही इम्पोर्टेंट है। और एक बात उन्होंने बताई है कि उसके कारण प्राचीन ऋषियों ने भी सफलता पाने के लिए क्या पाते थे वो लोग, स्वास्थ्य, सुख और शांति,
पाने के लिए परमात्मा से संलग्न रहते थे। अगर आप भी इस तरह से आपका जो भी लक्ष्य है वो प्राप्ति करने के लिए परमात्मा से संलग्न रहेंगे तो आपके अंदर भी आत्म साक्षात्कार हो जाएगा और ईश्वर में विद्यमान अपने सच्चे परम धाम की ओर भी आप चल पड़ेंगे। यानी ना नॉट ओनली आपको आपका लक्ष्य मिलेगा बट आप ईश्वर के मार्ग पे भी चल पड़ेंगे, परम धाम की ओर भी आप चल पड़ेंगे। मगर इसके लिए आप ईश्वर को प्रसन्न रखने के लिए ही आपको कार्य करना चाहिए। जब तक आप ईश्वर को प्रसन्न रखने के लिए काम करते हैं, सारी ब्रह्मांडीय शक्तियां, देखिए इन्होंने क्या बताया है, जब तक आप ईश्वर को प्रसन्न रखने के लिए काम करते हैं तब तक सारी ब्रह्मांडीय शक्तियां सामंजस्य पूर्ण ढंग से आपकी सफलता करेगी। तो धन्यवाद, कितना बढ़िया इंफॉर्मेशन इसके अंदर है। मॉडर्न ने भी यही बताया है जो कि परमहंस योगानंद ने कितने सालों पहले बताया था। तो इसलिए एक प्राण शक्ति ही महत्वपूर्ण अंश है बॉडी के अंदर का, समस्त जीवों के अंदर का। प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए हमको 3 उपचार करने हैं। नंबर 1 योगाभ्यास करना है, नंबर 2 डेली ध्यान का प्रैक्टिस करना है, नंबर 3 प्राणायाम भी कंटिन्यूअसली करना है। तो कैसा लगा वीडियो प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह से नए नए विचार जो स्पिरिचुअल लोग हैं उनके आपके सामने में प्रस्तुत करती जाऊंगी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।